राधे राधे दोस्तों। दुनिया के 200 देशों में जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा लोग पूरे दुनिया भर से हमारे भारत के प्रयागराज में 90 दिन के लिए आने वाले हैं। और आखिर ऐसा क्या हो रहा है प्रयागराज में जो इतने लोग यहाँ आ रहे हैं? तो प्रयागराज में आयोजित हो रहा है महाकुंभ। अब ये महाकुंभ क्या है दोस्तों? हजारों सालों पहले देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था और इस समुद्र मंथन में कई सारी वस्तुएं निकली थी और उनमें से एक था अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला देवताओं से लेकर भाग गए और आने वाले 12 दिनों तक असुर देवताओं का पीछा करते रहे उस अमृत कलश को पाने के लिए। 12 दिनों में अमृत कलश से धरती पर 4 जगहों पर उस अमृत की बूंदें गिरी थी और वो 4 जगह हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इसीलिए इन चारों जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। और प्रयागराज में ही एक स्थान है संगम, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम होता है और इसी वजह से प्रयागराज में सबसे बड़ा कुंभ लगता है। अब एक सवाल कि कुंभ 12 वर्षों बाद ही क्यों आता है? क्योंकि देवताओं का एक दिन इस धरती का 1 वर्ष होता है, तो वो 12 दिन 12 वर्ष बन गए। अब कुंभ और महाकुंभ क्या है? कुंभ 3 प्रकार के होते हैं। अर्ध कुंभ जो कि 6 वर्ष बाद आता है, पूर्ण कुंभ जो कि 12 वर्ष के बाद आता है और महाकुंभ जब 12 पूर्ण कुंभ 12 बार कंप्लीट हो जाते हैं तो एक महाकुंभ बनता है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाई 12 यानी कि 144 ईयर्स के बाद। तो इस साल जो महाकुंभ हो रहा है 144 ईयर्स के बाद हो रहा है और हम सबको अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानना चाहिए, क्योंकि अगर किसी इंसान ने आज भी जन्म लिया है तो उसकी आयु इतनी नहीं होगी कि वो अगला 144 साल के बाद वाला महाकुंभ देख पाए। इसीलिए हम सब लोग बहुत ही लकी हैं कि हमें ये महाकुंभ देखने का अवसर मिल रहा है। जो भी लोग महाकुंभ में जाने वाले हैं वो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि 40 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वहां आने वाली है, तो खोने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए अपने परिवार के हर सदस्य की जेब में कम से कम अपने घर के 3 से 4 नंबर जरूर रखिएगा, जिससे कि अगर कोई खो भी जाए तो वो वापस मिल जाए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक, परिवारजनों तक जरूर शेयर करें, जिससे उनको इस बारे में पता चल सके और वो भी महाकुंभ जा पाए। साथ ही और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।